एवरीवन, हमारा आज का डिस्कशन हार्मोनिक मीन पे है। हमने अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन पे पूरा डिटेल डिस्कशन कर लिया है, फॉर्मूलाज एंड प्रॉपर्टीज पे। नाउ आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन में हम लोग सारे फॉर्मूलाज देखेंगे एंड कंबाइंड हार्मोनिक मीन पर डिस्कशन करेंगे। अगर हार्मोनिक मीन की बात करें तो इसकी ऐसी कोई प्रॉपर्टी है नहीं, ठीक है, तो सिर्फ फॉर्मूलाज पे एंड एग्जाम्पल्स पे ही इसके डिस्कशन करना है। अब देखो, अगर हार्मोनिक मीन की बात करें तो तीनों सीरीज में किस तरीके से आप हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करोगे ये देखना है। फर्स्ट तो हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज है कि लेट्स से मेरे पास वैल्यू दी है 1 2 3, तो आप हार्मोनिक मीन इसका कैसे कैलकुलेट करोगे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय समेशन 1 डिवाइडेड बाय x, ठीक है। जनरली ये कहा जाता है ना कि जो हार्मोनिक मीन है ये अरिथमेटिक मीन का रिवर्स होता है। जैसे अरिथमेटिक मीन क्या होता है, समेशन x डिवाइडेड बाय n होता है ना, और हार्मोनिक मीन में देखो n न्यूमरेटर में है और समेशन x को बेसिकली हम लोग कहां लेकर के चल रहे हैं, डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो इंडिविजुअल सीरीज के लिए फॉर्मूला सिंपल है, n डिवाइडेड बाय समेशन 1 बाय x। अब अगर डिस्क्रीट सीरीज होता तो n की जगह हम क्या लिख देते, समेशन f और समेशन f डिवाइडेड बाय x हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि जनरली हम लोग यही करते हैं ना कि इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ x दिया रहता है तो उसके बेसिस पे कैलकुलेशन करते हैं, और डिस्क्रीट सीरीज में x के साथ साथ f भी दिया होता है, ठीक। और जो फॉर्मूला डिस्क्रीट सीरीज का होता है वही कॉन्टिन्यूअस सीरीज का भी होता है। बस इतना याद रखना होता है कि व्हाट इज x, मिड वैल्यू। जैसे अगर मान लो 0 to 10 दिया हुआ है तो मिड वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, है ना। तो ओवरऑल इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला सिंपल है, n डिवाइडेड बाय समेशन 1 बाय x। डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला क्या है, समेशन f डिवाइडेड बाय समेशन f डिवाइडेड बाय x। क्लियर? अब हम लोग तीनों पे एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे सो दैट ये तीनों टॉपिक हम लोग का बहुत अच्छे से क्लियर हो पाए। अब देखो, सबसे पहले एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं इंडिविजुअल सीरीज का। फाइंड द हार्मोनिक मीन, जहां पे हमारे पास सीरीज दी हुई है 4 6 10। हमारे पास x कितना दिया है बेटा, 4 6 10, ठीक है। तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि यहाँ 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय समेशन 1 बाय x। तो समेशन 1 बाय x कितना हो गया, 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 10 हो गया। अब यहां क्या करेंगे, आप एलसीएम ले लो। एलसीएम होपफुली कैलकुलेट करना स्टूडेंट्स को आता होगा। 4 6 10 हम तब भी बता देते हैं कि 2 कॉमन है, 2 3 5, देन 2 1 जा 3 1 जा 5 1 जा, तो 5 3 जा 15, 2 2 जा 4, ये हो गया हमारा 60 एलसीएम, ठीक। अब 4 के टेबल में अगर 60 की बात करें तो ये 15 टाइम्स आता है, 6 के टेबल में 10 टाइम्स आता है और 10 के टेबल में 6 टाइम्स आता है। यहाँ हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 10 इज 25 प्लस 6 इज 31। और जब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 5.8065, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, हार्मोनिक मीन हो जाएगा।